कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज बात कर लेते हैं लेडी स्पेशल। थोड़ा सा मैं अलग टॉपिक लेके आया हूँ और विषय रहेगा हमारा वर्किंग महिलाओं और हाउसवाइफ्स का कौन सा हाथ देखना चाहिए, दायां या बायां, सीधा हाथ देखना चाहिए या उल्टा हाथ देखना चाहिए, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में से कौन सा देखना चाहिए। ये विषय मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं समझाता हूँ आपको, कुंडली की स्कैनिंग करी जाती है। उसमें कई बार स्कैनिंग हमारे को ये बताती है कि हमारे को अमुक व्यक्ति का हाथ और माथा भी चाहिए, उसकी ऊर्जा भी चाहिए। अब इसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई आप अगर वर्किंग लेडीज़ हैं, काम करते हैं, आप बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस वूमेन हैं, या फिर आप हाउसवाइफ हैं, तो किस प्रकार से कौन से हाथ की ऊर्जा एक्टिवेट होती है और किस प्रकार से उसको समझने के लिए आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि मुझे जो है अगर अपना हाथ जो दिखाना है तो उसको दिखाने के पीछे जो ऊर्जा का जो बेसिक जो नियम है वो क्या है। तो ये जो विषय है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं इसको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास आपको करूँगा। इस विषय को मैंने छोटे छोटे 5 विषयों में बांट दिया है, 5 छोटे छोटे टॉपिक्स में बांट दिया है। पहले समझ लेते हैं कि वीडियो में 5 टॉपिक क्या रहेंगे। पहला टॉपिक रहेगा किसी भी पुरुष या महिला का कौन सा हाथ देखना चाहिए। मतलब जो वीडियो जो है वो आज जो विषय रहेगा वो हस्त रेखाओं पर रहेगा और उसमें भी जो महिलाएं हैं, वर्किंग और हाउसवाइफ्स हैं, उनको ही आधार बनाकर ये वीडियो बनाई जा रही है, आपको ज्ञान दिया जा रहा है। दूसरा टॉपिक रहेगा वर्किंग महिलाओं का कौन सा हाथ देखना चाहिए, ये रहेगा हमारा दूसरा टॉपिक। तीसरा विषय हमारा रहेगा हाउसवाइफ्स का कौन सा हाथ देखना चाहिए, जो गृहिणी हैं, जो केवल और केवल घर संभालती हैं और जो किसी भी प्रकार का मतलब जॉब नहीं करते या बिजनेस नहीं करते, घर से भी केवल घर संभालते हैं, तो उनका कौन सा हाथ देखना चाहिए, ये रहेगा हमारा तीसरा विषय। चौथा विषय रहेगा जागृत हाथ और सुषुप्त सोया हुआ हाथ क्या होते हैं और इनकी सटीक पहचान क्या है। इस टॉपिक में पहले हम समझेंगे कि जागृत और सुषुप्त क्या होते हैं, फिर इनकी पहचान क्या है। भाई जागृत की पहचान कैसे करें हाथ की, और सुषुप्त सोया हुआ हाथ की पहचान हम कैसे करें, ये समझेंगे हम चौथे टॉपिक में। पांचवा और अंतिम टॉपिक रहेगा वर्किंग महिलाओं और हाउसवाइफ्स की उत्तम गणनाओं हेतु, उनके बारे में कुछ भी बताने के लिए जो उत्तम गणनाएं हैं, गणनाओं हेतु जागृत हाथ और सुषुप्त हाथ की क्या भूमिका है या क्या भूमिका होती है। प्रार्थना रहेगी हमेशा की तरह कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा हर वीडियो की में, जैसे मैं करने का प्रयास करता हूं। चलिए मैं शुरू करता हूं। पहला विषय ले लेते हैं। पहला टॉपिक है किसी भी पुरुष या महिला का कौन सा हाथ देखना चाहिए। अब समझिए इसको बड़े ध्यान से। प्राण शरीर की स्कैनिंग के अनुसार, के अनुभव अनुसार, जो मेरा जो प्राण शरीर की जो स्कैनिंग का जो अनुभव है उसको ध्यान में रखते हुए उस अनुभव अनुसार तथा भगवान अर्धनारीश्वर के आशीर्वाद फलस्वरूप कृपा से, भगवान अर्धनारीश्वर की कृपा से मैं स्कैनिंग कर पाता हूं, तो उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप
प्रत्येक इंसान के शरीर का सामभाग यानी कि सीधा वाला हिस्सा, शरीर को दो भागों में डिवाइड कर दीजिए बीच में से, तो जो आपका जहां राइट हैंड है वो वाला हिस्सा हो गया आपका सामभाग, पुरुष ऊर्जा को दर्शाता है, तथा वाम भाग यानी शरीर को दो हिस्सों में करोगे तो जो शरीर का लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा है जहां आपका दिल आ जाता है, हार्ट आ जाता है, तथा वाम भाग स्त्री ऊर्जा को दर्शाता है। यह समझना बड़ा जरूरी है आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको समझने के लिए। स्कैनिंग अनुसार प्रत्येक इंसान के वाम भाग के आधार पर ही साम भाग आधारित होकर कार्य कर पाता है। हमारे स्कैनिंग में फीमेल एनर्जी का बेस बनता है, फीमेल एनर्जी ही बेस बनाती है तो मेल एनर्जी चल पाती है। समझ लीजिएगा इस बात को। जब स्कैनिंग करते हैं हम तो वहाँ का बेस बनाना पड़ता है, फीमेल ऊर्जा चेक करनी पड़ती है, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जो कुंडली स्कैनिंग के लिए आती है ना, तो आपके प्राण शरीर में चेक करता हूँ, और जितना आपको आसान लगता है 4 घंटे लगते हैं कुंडली की स्कैनिंग में मुझे, और 2 से 3 घंटे आपको जब समय देता हूँ तो समझाने में लगते हैं। इसलिए बहुत छोटा सा मैंने नाम मात्र का सेवा शुल्क रखा हुआ है। बहुत सटीक गणनाएं निकल के आती हैं कि आप सोचते क्या हो, समझेगा इस बात को। खैर, अब इस विषय में यह समझने का प्रयास करिएगा कि कोई भी शरीर हो, किसी भी व्यक्ति का शरीर हो, स्त्री हो या पुरुष हो, ये 2 भाग ऊर्जा को दर्शाते हैं। आपका शरीर स्त्री का है तो ये नहीं है कि केवल और केवल आपके अंदर फीमेल एनर्जी होगी, और पुरुष का शरीर है तो केवल और केवल मेल एनर्जी होगी, ऐसा नहीं है। ये मैंने इस पॉइंट में क्लियर करा है, और इससे आगे वाले विषय हम आसानी से समझ पाएंगे। इसमें दूसरा पॉइंट समझिए अब इसी टॉपिक के लिए। प्रत्येक इंसान जब तक स्वयं के पुरुषार्थ से धन अर्जित नहीं करने लग जाता, स्वयं के पैरों पर खड़े होकर स्वयं के पुरुषार्थ से धन अर्जित नहीं करने लग जाता, तब तक, मतलब उस मोमेंट तक, उस व्यक्ति का केवल और केवल बायां हाथ ही देखना चाहिए। उस व्यक्ति, उस इंसान में तो दोनों आ गए ना, स्त्री भी आ गई और पुरुष भी आ गया, ठीक है। जब तक वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाता तब तक, और धन अर्जित नहीं करने जाता तब तक, उसका बायां हाथ ही देखा जाना चाहिए, देखना चाहिए। आगे हम, अगर आपको भी क्लियर नहीं हुआ तो आगे जो टॉपिक्स हैं उसमें मैं बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, तब आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। दूसरा टॉपिक हमारा, वर्किंग महिलाओं का कौन सा हाथ देखना चाहिए। अब समझिए इसको। पहला पॉइंट, वर्किंग महिलाओं का उनके कार्य क्षेत्र के विस्तार को अच्छे प्रकार से समझने के लिए केवल और केवल उनका दायां हाथ ही देखना चाहिए। मतलब कि आप व्यापार में हैं, जॉब में हैं, धन कमाते हैं, तो केवल और केवल आपके कैरियर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, या स्कैनिंग में कुंडली की कर रहा हूँ, वहाँ स्कैनिंग मांगी जाती है आपके कार्य क्षेत्र को अच्छे प्रकार से समझ के उपाय देने के लिए, तो आपका राइट हैंड देखा जाएगा। कमाने लग गए ना आप, तो पहला जो टॉपिक था उसके दूसरे पॉइंट में मैंने जिक्र करा था। दूसरा पॉइंट इसी टॉपिक में, वर्किंग महिलाओं को उनके स्वास्थ्य, उनके और उनके परिवार के संदर्भ में केवल बायां हाथ, और पतिदेव के संदर्भ में केवल उनका दायां हाथ ही देखना चाहिए। आपके स्वास्थ्य की बात होगी, आप भले ही जॉब करते हैं, वर्किंग वुमेन है तो बायां हाथ, और पतिदेव को रिलेट करके देखा जाएगा तो फिर मैं किस पे आ जाऊंगा, आपके राइट हैंड पे आ जाऊंगा। बायां मतलब लेफ्ट और दायां मतलब राइट, ऐसे समझ लीजिएगा। संपूर्ण गणनाओं के लिए दोनों हाथों को एक साथ मिलाकर देखना चाहिए, तथा कुंडली की स्कैनिंग भी अवश्य करवानी चाहिए। यह इंपॉर्टेंट है। स्कैनिंग भी केवल स्कैनिंग से काम नहीं चलता है,
कुछ जातकों की कुंडली की स्कैनिंग में वहाँ हाथ और माथा भी मैं फ़ोटो मंगवाता हूँ, लेकिन कब मंगवाता हूँ कि जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ रहा हो। ऐसा नहीं है कि रात में आपने खींच के भेज दी मेरे को, तो वो कुछ सूर्य का प्रकाश पड़ने से जो स्कैनिंग में जो हम रीडिंग करते हैं तो वो ऊर्जा वहाँ से मतलब बाहर निकलती है उनके हाथ और माथे में से। अब इसमें जो संपूर्ण गणनाओं के लिए दोनों हाथों को एक साथ मिलाकर देखना चाहिए कि किसी का सब कुछ देखना है और वो महिला है तो वर्किंग है तो दोनों हाथों को विचारना चाहिए कि आपका प्रश्न अगर कहीं से भी संबंधित हो सकता है, आपके स्वास्थ्य से संबंधित भी हो सकता है और जो आप काम करते हो उससे रिलेटेड भी हो सकता है, तो दोनों हाथ आपके देखे जाएंगे। और कब देखे जाएंगे? जब सूर्य का प्रकाश उनके ऊपर पड़ रहा होगा तब देखे जाएंगे। ऐसा नहीं कि छाँव में बैठकर आपने फ़ोटो भेज दी मेरे को, व्हाट्सएप कर दिया ना, ऐसा नहीं। तो बहुत कुछ जो है हम रीड नहीं कर पाते उसमें, फिर हमारे को बहुत ज़्यादा हमारी ताकत लगानी पड़ती है स्कैनिंग में। अब इसमें इसी टॉपिक में दूसरे टॉपिक में तीसरा पॉइंट समझिए। वर्किंग महिलाएं अगर किसी भी प्रकार की जॉब या व्यापार में हैं तो केवल उनके कैरियर से संबंधित जानकारी हेतु केवल और केवल उनका दायां हाथ ही देखना चाहिए। मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर महिलाओं का व्यापार पार्टनरशिप में किसी भी स्त्री या पुरुष के साथ है, तो आपका कोई भी पार्टनर है व्यापार में, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आपका पार्टनर है, तो आपके व्यापार के उत्तम विस्तार हेतु दोनों या सभी पार्टनर्स का दायां हाथ देखना चाहिए। आपका भी देखा जाएगा और आपके पार्टनर का भी सीधा हाथ, दायां हाथ, राइट हैंड देखा जाएगा। कुछ भी निर्णय या उपाय देने से पूर्व बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं बहुत खोल के बहुत थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा लंबा भी करूंगा जिससे कि टॉपिक एक बार में आपको क्लियर हो जाए ये सारा। हमारा तीसरा विषय ले लेते हैं, तीसरा टॉपिक, हाउस वाइफ्स का कौन सा हाथ देखना चाहिए। इसमें पहला पॉइंट समझिए इस टॉपिक के लिए। हाउस वाइफ्स अगर घर पर रहकर ही कुछ भी कार्य करके धन अर्जित करती हैं, कहीं बाहर नहीं जाती, और घर पे रह के कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपको बाहर ना जाना पड़ता हो, कुछ भी व्यापार अगर आप कर रहे हो, कैसा भी, ऑनलाइन भी कर रहे हो, बाहर नहीं जाते आप, तब उनके कार्य की बढ़त और लक्ष्मी आगमन हेतु उनका केवल और केवल दायां हाथ, राइट हैंड ही देखना चाहिए। गृहिणी हो तो अब आप किस उसमें आगे, अब आप मेल ऊर्जा की तरह कार्य कर रहे हो, तो मेल ऊर्जा कहां पर है? आपके वाम भाग में, यानी राइट हैंड में, तो राइट हैंड देखा जाएगा आपका। भले ही आप बाहर नहीं जाते, घर पे ही रह के चला रहे हो। इस टॉपिक में दूसरा पॉइंट, हाउस वाइफ्स का उनके स्वास्थ्य और केवल उनसे ही संबंधित बातों के लिए केवल और केवल उनका बायां हाथ ही देखना चाहिए। इसमें से हमने अब व्यापार को हटा दिया, व्यापार के लिए केवल दायां, और व्यापार को छोड़कर आपके बारे में केवल आपसे रिलेटेड कुछ भी अगर आपने देखना है तो आपका लेफ्ट हैंड देखा जाएगा। अगर आपके पतिदेव का कार्य क्षेत्र प्रभावित हो रहा हो तो आप दोनों का ही दायां हाथ देखना चाहिए। मैं समझाता हूं। आप हाउसवाइफ हो और केवल हाउसवाइफ हो, कोई भी कुछ भी नहीं करते, आप केवल घर संभालते हो। पहले पॉइंट में था ना, घर पे रहकर कुछ काम भी करते हो, तो अब घर पे रहकर भी कुछ भी धन अर्जन करने का काम नहीं करते हो। और अगर आपके हस्बैंड जो हैं, जो काम करते हैं, उनका कार्य क्षेत्र चाहे जॉब हो चाहे व्यापार हो, बिजनेस हो, तो वो अगर प्रभावित हो रहा है, अगर हाथ देखा जाएगा, तो उस केस में, उस सिचुएशन में, उस अवस्था में आप दोनों का राइट हैंड देखा जाएगा। ये हमारी स्कैनिंग का विज्ञान है। हस्तरेखा का हो ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन स्कैनिंग में हम ऐसे ही करते हैं। पिछले 15 सालों से यही पैटर्न चल रहा है। ये स्कैनिंग हमारे को सिखाती है, ये गुरु मंत्र हमारे को दिशाएं देता है, निर्देश देता है। बहुत सटीक निकल के आती हैं चीज़ें। अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है मुझे
कि हाथ मेरे को देखना पड़ेगा, अदरवाइज कुंडली की स्कैनिंग में सब चीजें निकल के आ जाती हैं। ये पॉइंट आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें तीसरा पॉइंट समझिए, इस टॉपिक में, मतलब तीसरे टॉपिक में तीसरा पॉइंट, हाउस वाइफ्स अगर पार्टनरशिप में घर से ही कोई भी व्यापार करती हैं पार्टनरशिप में, तो उनके व्यापार क्षेत्र के विस्तार और उत्तम संचालन हेतु सब कुछ बढ़िया चलता रहे, उनका बिजनेस, उनके साथ साथ सभी पार्टनर्स का दायां हाथ उनका भी देखा जाएगा और जितने पार्टनर्स हैं उनका भी देखा जाएगा। भले ही आपके हस्बैंड हो, भले ही आपका पुत्र हो, भले ही आपकी पुत्री पार्टनर आपने बना रखा है, तो भी देखा जाएगा। समझ जाइएगा इस बात को, जुड़े हुए हैं ना आपके साथ हो, तो सबका दायां हाथ देखना चाहिए। अगर आपका पार्टनर विदेश में रहता है तो भी उत्तम गणना हेतु आप दोनों का हर 108 दिन पश्चात दायां हाथ देखना चाहिए। 108 दिन पश्चात, मान लीजिए आप ऑनलाइन वर्क करते हो, फोन से ही आपके जो पार्टनर हैं वो काम आपसे रिपोर्ट ले लेते हैं और कुरियर के द्वारा जो भी आपका व्यापार है उसमें शिपमेंट आपकी चली जाती है और ऑनलाइन आपको पेमेंट आ जाती है। तो अगर कुछ परेशानी आती है, हो सकता है कोई आपका रिलेटिव ही क्यों ना हो, किसी दूसरे शहर में रहता हो, मिलना ना होता हो, या कंट्री से बाहर भी रहता हो, तो भी अगर कोई दिक्कत आएगी और उस समय अगर हाथ देखना पड़ेगा तो 108 दिन बाद दायां हाथ देखा जाएगा सबका, जो पार्टनर्स हैं, बहुत सटीक गणना निकालने के लिए। आप समझे मेरी बात को? ऐसा नहीं है कि वो अगर अपना हाथ नहीं देंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन मैं केवल नॉलेज दे रहा हूं कि अगर वो अपना हाथ की फोटो भेज देते हैं जब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो, तो हर 108 दिन बाद वो एनर्जी चेंज होती है और हर 11 वर्ष बाद सूर्य की फ्लेम जो सेटिंग होती है उसके हिसाब से भी ऊर्जा चेंज होती है। ऐसा नहीं है कि 1934 का जन्म है तो उस समय जो 1934 में शनि जैसी कुंडली में बैठकर ऊर्जा दे रहा था, तो वो अब 2021 में जो बच्चा जन्म लेगा उसमें बैठा हुआ शनि वैसी ऊर्जा देता रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। हमारी स्कैनिंग के फील्ड के अनुभव अनुसार मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ, इसका ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट विषय मैंने आज ये लिया है आपकी सेवा में। जल्दी से चौथा टॉपिक समझ लेते हैं। जागृत हाथ और सुषुप्त हाथ क्या होते हैं और इनकी सटीक पहचान क्या है, समझिए। इसमें अब पहला पॉइंट, हम अपनी नित्य दिनचर्या के कार्य जैसे वजन उठाना, खाना खाना, भोजन करना मतलब हस्ताक्षर करना इत्यादि में अपने जिस हाथ का प्रयोग अधिक करते हैं वह हमारा जागृत हाथ कहलाता है। इससे शेष हमारा सुषुप्त हाथ कहलाता है। जैसे बोलते हैं ना भाई, आप कौन से हैंडेड हैं, बोले राइट हैंडी हूं मैं। आप कौन से हो कि मैं लेफ्ट हैंडी हूं। तो जो खाना खाना, वजन उठाना, सिग्नेचर करना, तो कौन सा हाथ आपका एक्टिव हुआ, मान लीजिए राइट से करते हैं तो आपका जो राइट हैंड है, दायां हाथ है, सीधा हाथ है, वो हमारा जागृत हाथ कहलाएगा। और जागृत के अलावा जो दूसरा हाथ होगा वो सुषुप्त, सोया हुआ हाथ कहलाएगा। या मध्यम यम ऊर्जा में कई बार शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए भाई, एक जागा हुआ है, एक सोया हुआ है। मतलब जागने सोने से मतलब है भाई किससे हम ज्यादा काम लेते हैं और कौन सा हाथ हमारा अधिक मजबूत है। अब इसकी सटीक पहचान समझेंगे हम दूसरे पॉइंट में। दूसरा पॉइंट है, हमारे जागृत हाथ की हस्तरेखाएं हमारे सुषुप्त हाथ की तुलना में, उसके कंपैरिजन में अधिक गहरी और गाढ़ी होती हैं। थोड़ी सी गहरी होंगी जो हमारा एक्टिव हैंड होगा, जागृत हाथ होगा। हमारे जागृत हाथ की त्वचा का रंग थोड़ा अधिक साफ होता है। धूप में अगर आप गए हो तो, घर पे अगर रहोगे तो धूप ना पड़ रही हो तो समान रूप से, प्राकृतिक रूप से थोड़ा सा रंग साफ होगा उसका, थोड़ा सा 19-20 भी हो सकता है, वो देखना पड़ेगा आपको स्वयं जांच करनी है। मैं समझा रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ। और नाखून थोड़ा अधिक चमकदार होते हैं, किसके? जागृत हाथ के। हमारे जागृत हाथ में नसें अधिक दिखती हैं, नसें होंगी ना, वो अधिक दिखेंगी आपको, तथा रक्त प्रवाह भी थोड़ा अधिक रहता है।
अब रक्त जो प्रवाह है उसके लिए ऐसे समझिए कि ये 2 मुट्ठियाँ आपकी, इनको दबा लीजिए, ठीक है, 10-12 सेकंड तक दबा के रखिए और फिर इनको खोल दीजिए, ऐसे करके खोल दीजिए। देखिए ऐसे, ये दबा दिया आपने, अच्छे से दबा दी, खूब भींच लीजिए इसको, मुट्ठियाँ बहुत अच्छे से टाइट से बंद कर ली, 10-12 सेकंड ऐसे रखी और ये देखिए उसमें जो हाथ बहुत ज़्यादा वाइट पड़ जाएगा तो वो सोया हुआ हाथ सुषुप्त, और जो थोड़ा सा ब्लड जिसमें ज़्यादा रहेगा वो आपका जागृत हाथ। ये पहचान है रक्त प्रवाह वाली, ये ऐसे करके आप देख सकते हैं, पहचान है ये। उसके बाद हम अंतिम टॉपिक पे आते हैं। 5वां टॉपिक है हमारा वर्किंग महिलाओं और हाउस वाइफ्स की उत्तम गणनाओं हेतु जागृत हाथ और सुषुप्त हाथ की क्या भूमिका है। ये जो टॉपिक जो लिया गया है जागृत हाथ और सुषुप्त हाथ, तो जो वर्किंग लेडीज हैं, वर्किंग वुमेन्स हैं, काम करते हैं, बिजनेस वुमेन हैं, आप घर भी संभालते हो और केवल घर संभालते हो, केवल हाउस वाइफ्स हो, तो उनकी जब हम गणना करेंगे तो उसमें ये जागृत और सुषुप्त हाथ का क्या रोल है, क्या भूमिका है, समझिए। 2 पॉइंट हैं इसमें। पहला पॉइंट समझिए, वर्किंग महिलाओं का अगर बायां हाथ जागृत है, पहचान बता दी ना, मान लीजिए आप लेफ्ट हैंडेड हैं, बायां हाथ जागृत है, तो उनके कार्य क्षेत्र को समझने के लिए उपाय देने से पूर्व उनके दाएं हाथ के साथ साथ उनका बायां हाथ भी देखा जाना चाहिए। वर्किंग वुमेन का पहले हमने क्या समझा था, सीधा हाथ देखा जाएगा, केवल और केवल सीधा, और अब हम यहां पर पहुंच गए हैं। अब हमने क्या करना है कि अगर वो लेफ्ट हैंडेड है तो वो भी हाथ देखना पड़ेगा, और अगर राइट हैंडेड है तो वर्किंग वुमेन का राइट हैंडेड जो है एक्टिव हैंड हो गया, जागृत हाथ हो गया, तो केवल दाएं हाथ देखा जाएगा। बहुत सीधा सा फॉर्मूला है समझने के लिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट समझिए, हाउस वाइफ्स का अगर दायां हाथ जागृत है, केवल हाउस वाइफ, कोई काम नहीं करते, कोई व्यापार नहीं करते, घर से भी कुछ नहीं चलाते, केवल घर संभालते हैं, तो केवल उनकी गृहस्थी के सुख और उनके स्वास्थ्य के संदर्भ में, भाई गृहस्थी सुख नहीं हो पा रहा, बीमार रहते हो, स्वास्थ्य के संदर्भ में, स्वास्थ्य का टॉपिक ले लिया आपका, आइए चेक करते हैं। इसके संदर्भ में उत्तम उपाय देने से पूर्व उनका बायां हाथ देखने के साथ साथ उनका दायां हाथ भी देखा जाना चाहिए। क्या नियम है कि केवल अगर आप हाउस वाइफ्स हैं तो घर संभालते हैं, गृहिणी हैं आप, केवल शब्द ध्यान रखिएगा, और किसी प्रकार का व्यापार या घर से कुछ भी धन अर्जित करने का साधन आपके पास नहीं है, तो उसमें क्या रूल था पहले, केवल लेफ्ट हैंड देखा जाएगा। लेकिन जो है आपका दायां हाथ जागृत है, आप राइट हैंडेड हैं, तो वो हाथ भी अब देखा जाएगा, समझ जाइएगा। और जो केवल हाउस वाइफ है और वो लेफ्ट हैंडेड हैं, तो केवल और केवल उनका लेफ्ट हैंड देखा जाएगा, बायां हाथ देखा जाएगा, उल्टा हाथ देखा जाएगा, वाम हिस्सा उनका चेक करा जाएगा जब कुंडली की स्कैनिंग करी जाएगी। क्यों, वहां पर राइट से मतलब नहीं है। क्यों, राइट कब आएगा, राइट तब आएगा जब आप घर पे रहोगे और धन अर्जित करने लग जाओगे, किसी प्रकार का काम करने लग जाओगे, चाहे पार्टनरशिप में हो चाहे कैसे हो। तो ये हमारे 5 टॉपिक्स, और केवल और केवल ये विषय इसलिए लिया गया कि जो वर्किंग लेडीज़ हैं तो बहुत सारी गणनाओं में हमारे को हाथ मंगवाना पड़ता है, तो वो पूछते हैं कि भाई ये तो ऐसा हाथ देखा जाना चाहिए, तो बहुत समझाता हूँ। तो मैं अब मेरे को सुविधा हो जाएगी, अब मेरे से कोई पूछेगा तो मैं उनको लिंक भेज दूंगा वीडियो का कि आप वीडियो देख लीजिए, आपकी सारे जो डाउट्स हैं वो सारे जो है क्लियर हो जाएंगे। और कोई भी आपका प्रश्न हो या कोई भी बात आपको ना समझ में आई हो तो मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिएगा। और प्रश्न आने का मतलब यही होता है कि आप जो है बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ, विषय ऐसे चुनता हूँ जिससे बहुत अधिक आपको ज्ञान मिले, नॉलेज मिले, क्योंकि नॉलेज आपके पास है। और बेशक समय थोड़ा सा विपरीत चल रहा है, लेकिन समय सब एक जैसा तो रहता नहीं, समय बदलता रहता है, सारे दिन एक जैसे नहीं होते। तो उस समय वो जो नॉलेज है
चाहे यहाँ मेरे वीडियो के माध्यम से मिल जाए या किसी भी माध्यम से आपको मिल जाए, तो नॉलेज आपको हमेशा मार्गदर्शन करती है। तो जो भी आपकी क्वायरीज हों तो कमेंट सेक्शन के द्वारा पूछेगा, जैसा मुझे समय मिलेगा मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। ज्ञानवर्धक वीडियो लगी हो, इससे आपको ज्ञान मिला हो, थोड़ा अलग विषय लिया है मैंने, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य मित्रगणों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम